दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सऊदी टर्च को कैसे खोलते हैं, फिर से वापस सभी पार्ट को कैसे लगाते हैं। आप एक बार सऊदी टर्च को खोलना सीख लीजिएगा तो कोई भी सऊदी टर्च हो या इसे विदेशी टर्च भी कहते हैं, आप आराम से खोल लीजिएगा। तो इसको खोलने के लिए आपको सबसे ज्यादा दो टूल का जरूरी पड़ेगा। एक तो आपको स्क्रू ड्राइवर और दूसरा चिमटी। कोई भी चिमटी हो लेकिन मजबूत चिमटी लीजिएगा। दो ही टूल से आप आराम से इसे खोल पाइएगा। इस टॉर्च का अगर बैटरी निकालना हो, दूसरा बैटरी लगाना हो तो कहाँ से खोलेंगे? तो देखिएगा बहुत आसान है। ये आगे का भाग है और ये पीछे वाला भाग है। तो पीछे वाला भाग को आप यहाँ से खोलकर भी बैटरी को निकाल सकते हो। जैसे बैटरी निकालना हो तो यहाँ से आराम से इसको बाएं साइड ना चाहिएगा और यहाँ से खोलिएगा तो इसमें आपको एक स्प्रिंग मिलेगा जो शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर से एक बैटरी निकलेगा। ये बैटरी 2.4 वोल्ट का है, 2000 mAh का है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें का भी आता है 3.7 वोल्ट का बैटरी, जो हल्का सा इससे बड़ा टर्च रहता है। उसका खोलने का तरीका थोड़ा बहुत का अंतर है, उस पे कमेंट कीजिएगा तो हम एक वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। ये 2.4 वोल्ट बैटरी वाला टर्च को हम आपको खोलकर दिखाएंगे, फिर इसको कसकर दिखाएंगे। और दूसरा जो है ना, यहाँ से भी इसको खोलकर आप बैटरी को निकाल सकते हो। जैसे इस तरह पकड़िएगा और इसको इस तरह, तो यहाँ से खुलेगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से खुल जाएगा। तो इस तरह बाएं साइड की ओर ना चाहिएगा तो यहाँ से भी खुल जाएगा। तो बैटरी को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिएगा पूरा आर पार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप खोल सकते हो बैटरी को निकालने के लिए। अब इसका सर्किट को निकालना है, सर्किट को खोलना है। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर गौर से आप यहाँ पे देखिएगा तो चारों तरफ हम नचाकर आपको दिखा दे रहे हैं, इसके बगल में आपको कोई भी स्क्रू नहीं मिलेगा। तो यहाँ से खोलिएगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है इस साइड की ओर से खोलिएगा। तो यहाँ से भी खुलती है बहुत लाइट और यहाँ से भी खुलती है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरह ना चाहिएगा तो ये आगे का भाग यहाँ से भी खुल जाती है। देखिएगा ये रिफ्लेक्टर निकालना हो तो यहाँ से खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से भी खोल सकते हो। अगर यहाँ से खुल जा रहा है तो ये टर्च लाइट को खोलने में और ज्यादा आसानी रहेगा। तो इसको भी कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से भी खुल जाए। ये अलग अलग पार्ट में सब खुल जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कैसे ये खुल रहा है। देखिएगा ये भी यहाँ से खुल गया, इतना पार्ट इसमें का खुल गया। उसके बाद में अभी भी इसका सर्किट को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर एक नट कसा हुआ है और नट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा इस साइड तो हम आपको क्लियर दिखाई दिए। अब आगे की साइड देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा दो होल दिखाई देगा। यहाँ पे एक होल है और दूसरा यहाँ पे एक होल है। इसको खोलने के लिए हम आपको दो टूल बताए थे, एक स्क्रू ड्राइवर और दूसरा ये चिमटा। तो अभी इसमें स्क्रू ड्राइवर नहीं लगेगा, ये चिमटा का काम लगेगा। तो चिमटा से इस दोनों होल में इस तरह न लगा दीजिएगा। और ये बाएं साइड खुल रहा है, इसका जितने भी गुना है ना बाएं साइड की ओर है, तो इस तरह बाएं की साइड न चाहिएगा तो ये खुल जाएगा। देखिएगा इस तरह इस दोनों चिमटा की पिन को इस दोनों होल में लगाकर इस तरह खोलिएगा ना तो ये खुल जाएगा। बाएं की साइड नचाना है। कुछ ऐसा टर्च होता है जो दाहिने के साइड नचाने से खुलता है। तो इस प्रकार आप इसको नचाकर यहाँ से खोल लीजिएगा, ये आराम से यहाँ से खुल जाती है। देखिएगा इसका एलईडी यहाँ पे आपको मिल गया। इसी में इसका एक छोटा सा सर्किट और एलईडी होता है जो क्लियर आप यहाँ पे देख पाओगे। इतना खोल लिए। उसके बाद में इसका स्विच अगर निकालना हो तो यहाँ पे इसका स्विच है। तो यहाँ से अगर पुश करके देख लीजिएगा, अगर अंदर की तरफ जाकर बाहर निकल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे देखिएगा ये टचिंग पॉइंट रहता है। देखिएगा ये स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है, इसमें टच होता है। यहाँ पे जैसे टच होता है ये जलता है, तो इसको हल्का सा ऊपर उठाकर देख लीजिएगा। बहुत ऐसी टच में यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है। अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक लॉक लगाया हुआ है। इसमें लॉक लगाया, कोई स्क्रू तो है नहीं। अब इस लॉक को बाहर की तरफ उठाना है। इस तरह देखिएगा बाहर की तरफ इस तरह पुश करके निकालना है। तो इसको आप आराम आराम से निकाल कर देख लीजिएगा। अगर निकल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आराम आराम से ऊपर की तरफ उठाइएगा तो देखिएगा ये निकलता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाकर हल्का सा निकालिएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो इसको आप जोर से पकड़िएगा। देखिएगा ये जो स्विच है ना, स्विच को आप जोर से इस तरह पकड़िएगा। इसको तोड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको निकालना है। यहाँ पे निकल जाएगा। पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं। देखिएगा इतना उठा लिए। उसके बाद में ये स्विच जो बटन है ऑन ऑफ करने वाले, इसको
जोर से पकड़िएगा ताकि ओरिजिनल जो स्विच रहता है ना जल्दी नहीं निकलता है। तो यहाँ से नहीं निकल रहा है, देखिएगा यहाँ से खींच रहे हैं तो नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस साइड से पुश करना है इसको। तो इस तरह स्विच को पकड़िएगा और स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और इसको हल्का सा यहाँ पे दबाइएगा या उंगली की सहायता से इसको दबाना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपके सामने हम इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पे उंगली से हल्का सा इसको दबा रहे हैं, तो यहाँ से जैसे निकल जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस स्विच को यहाँ से जोर से पकड़ लेना है, ये स्विच बाहर आ जाए। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये स्विच को जोर से हम पकड़ रहे हैं तो देखिएगा ये बाहर आ गया। देखिएगा ये आराम से निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर बाहर से खींचने से नहीं निकल रहा है तो इसको इधर से पुश करके एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो ये ओरिजिनल स्विच होगा ना, तो इसमें लॉक रहता है। जब तक इसको स्विच को बाहर की तरफ यहाँ पे नहीं खींचिएगा इस तरह जोर से, इसको काटना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको खींचिएगा। ये रबड़ का रहता है, ये थोड़ा फैल जाता है, लमरता है, ये रबड़ का रहता है। उसके बाद में हल्का सा पुश कीजिएगा तो ये आराम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिएगा इस रबड़ को, स्विच को हम बाहर निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें अब कोई भी पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपको 3 पार्ट में ये स्विच देखने को मिल जाएगा। ये बटन देखिएगा, ये छोटा सा एक बटन है, यही लॉक पकड़ रहा था। यहाँ पे होल है, इसी होल में ये लॉक लग रहा था, इसलिए ये बाहर नहीं निकल रहा था। ये इसमें एक पार्ट है और ये इसमें एक पार्ट है। तो इसको कैसे लगाते हैं, इस स्विच को भी हम आपको आगे बताएंगे लगाते वक्त। यहाँ पे रख लेते हैं। अभी देखते हैं अगर इसमें का स्विच खराब हो जाए तो इसको कैसे खोलकर चेंज करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की इसमें आपको जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे खोलिएगा, देखिएगा इसमें भी आपको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ से हल्का सा उठाइएगा ना तो देखिएगा ये बाहर निकल जाता है। अब इसके अंदर यही एक स्विच लगाया हुआ रहता है, इसमें दूसरा कोई भी सर्किट नहीं है, न आईसी वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये बस एक पुश बटन दिया हुआ है। यही पुश बटन खराब होता है तो ये काम करना बंद कर देता है। और इसका चार्जिंग जो पॉइंट है इधर पत्ती की तरफ लगाया हुआ, देखिएगा इसमें एक पिन और एक ऊपर पत्ती है। अगर पत्ती में कार्बन वगैरह आ जाता है तो भी ये चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह चेक कर लीजिएगा। इसको फिट करना हो तो फिर इसी तरह दबा दीजिएगा। अगर दूसरा स्विच लगाना हो तो यहाँ से काट कर इसमें सोल्डिंग कर लीजिएगा और फिर इसको सेम उसी प्रकार इसको फिट कर लेना है। यहाँ पे बराबर से बैठाइएगा। अगर 19-20 बैठाइएगा तो फिर ये नहीं पकड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह उल्टा बैठा रहे थे तो नहीं पकड़ रहा था। अब इस तरह जैसे बैठाएंगे ये देखिएगा यहाँ पे पूरा फिक्स ये हो गया। पहले जिस तरह था सेम उस प्रकार ये हो गया। अब इसमें जो भी सर्किट है इसके एलईडी में यहाँ पे हम बताए थे कि इसी में इसका एलईडी लाइट है और इसका सर्किट इसी में है। यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा आपको सर्किट ये वाला देखने को मिल जाएगा। तो ये सर्किट है। अब फिर इसको वापस दोबारा लगाना हो तो कैसे लगाइएगा। तो इसको कसने के लिए सबसे पहले आपको इसमें बटन को लगाना है। जो बटन पकड़ रहा था बहुत जोर से खींच रहे थे, तो यही रबड़ वाला बटन है। देखिएगा ये रबड़ का, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, एक होल रहता है। तो सबसे पहले ये बटन उठाइएगा, जो इसमें देखिएगा टैबलेट की तरह है, इसको उठाइएगा और इसमें इस तरह लगा दीजिएगा। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो ये नीचे वाला बॉडी का लीजिएगा, प्लास्टिक का रहता है। देखिएगा ये रबड़ का नहीं रहता है। इसमें इस टैबलेट वाला है, यानी इस बटन को इसमें इस तरह लगाना है। देखिएगा कैसे लगाना है, शायद यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल जाए। देखिएगा इस लॉक को ऊपर की तरफ रखना है। देखिएगा ये छोटा सा लॉक है, लॉक को ऊपर की तरफ और पूरा प्लेन ये नीचे की तरफ रहेगा। अब इसके ऊपर से देखिएगा इस रबड़ वाला को इस तरह लगा दीजिएगा। देखिएगा ये पूरी तरह फिक्स हो गया। अब ये बाहर भी नहीं निकलेगा और अंदर भी नहीं जाएगा। और जैसे यहाँ से पुश करोगे ये इसी तरह पुश होता है। तो इस तरह इसको फिट कर लीजिएगा। और इसमें फिट करने के लिए उंगली पर इस तरह रखिएगा। देखिएगा एक कोई उंगली इस तरह रखिएगा और इस पे रखकर और इस तरह ऊपर से पकड़कर और एक उंगली को अंदर इस तरह कर लीजिएगा और इस रबड़ को इस तरह लगाकर और नीचे से इस तरह पुश करके इसको बाहर की तरफ दबा देना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में हम अपना उंगली लगाए हैं तो इस बटन जो है ना, बटन बाहर निकला हुआ है, तो इसको हल्का सा इस तरह दबाना है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हल्का सा इस तरह दबा के रखिएगा जी। ये जो बटन है ना बाहर की साइड निकलेगा। उसके बाद में इसका बॉडी लीजिएगा और बॉडी को इस तरह लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिएगा आपको रबड़ दिखेगा। रबड़ साइड से और से इसको खोलेंगे तो इसी साइड से लगेगा, बाहर साइड से जो निकलेगा बाहर साइड से लगेगा। और यहाँ पे इसका रबड़ वाला बटन है और इसका बटन यहाँ पे है। तो इसको आमने सामने इस तरह रखना है। देखिएगा बिल्कुल आमने सामने। यहाँ पे बटन है रबड़ का और इसका मेन स्विच जो है यहाँ पे बिल्कुल सामने होना चाहिए। देखिएगा बिल्कुल सामने रहेगा तभी अंदर जाएगा। उसके बाद रखकर और इसको आराम से दबाइएगा, ये फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हो
फिक्स हो जाएगा और ये बटन यहाँ पे काम करने लगेगा। देखिएगा बिल्कुल काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर इसको लगाना है तो उसी तरह लगाकर और यहाँ पे पहले हाथ से इसको कस लीजिएगा, इस तरह बैठा लीजिएगा हाथ से, और लास्ट में जाएगा तो आप चिमटा से 1-2 गुना नचा दीजिएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कसना है तो दाहिने साइड नचाना है। देखिएगा इसको दाहिने साइड इस तरह नचाएंगे, इस तरह जब नचा देंगे तो ये पूरी तरह कस लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरह कस लीजिएगा, ये पूरी तरह यहाँ पे कस लिए। उसके बाद इसमें से एक रबड़ निकला था जो यहाँ पे हल्का सा, ये अगर ढीला वगैरह रहता है ना तो ये रबड़ फिक्स किया हुआ रहता है, पर रबड़ निकल गया था। फिर उसी तरह इसका बॉडी को यहाँ पे लगा देंगे जिस तरह ये लगाया हुआ था, जिससे ये हिल डुल नहीं करता है। देखिएगा इस तरह आराम से इसको इस तरह लगा दीजिएगा और इसको कस दीजिएगा। पूरा आपको अभी नहीं कसना है, इसको हल्का सा ढीले रहने देना है। अब उस पर का जो रिफ्लेक्टर है ना, रिफ्लेक्टर को लगाकर इसको भी टाइट कर लीजिएगा। सेम उसी प्रकार कस लेना है। देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन आप इसको कसना जानेंगे तब। देखिएगा ये पूरी तरह यहाँ पे फिक्स ये हो गया, देख सकते हो। अब इसको चाहो तो पहले इस बॉडी को यहाँ पे कस लीजिएगा, इतना तो आप जानते हैं, इसको कस लीजिएगा। और बैटरी को भी आप यहाँ पे लगाकर और पीछे का ये स्प्रिंग वाला जो बॉडी है, इसको ढक्कन भी कहिए या बॉडी कहिए, जो भी कहिए, यहाँ पे इसको कस लीजिएगा। अब जिस तरह खोले हुए थे सेम उसी प्रकार इसको कसकर यहाँ पे तैयार कर दिए। मात्र आपको 2 टूल का जरूरी पड़ा, एक स्क्रू ड्राइवर और दूसरा चिमटा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।